किसान साथियों, जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमारी यही इच्छा होती है कि उसका प्रोडक्शन बेहतर मिले, उस पर जो हमारा मेंटेनेंस है यानी कि जो खर्चा है वो मिनिमम रहे और उससे जो प्रोडक्शन निकले वो मैक्सिमम निकले और उसका अच्छा रेट हमें मार्केट में मिले, जिससे हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिले। और हमारी ये भी इच्छा होती है कि हमारी फसलों पर कीट व रोग कम से कम लगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो एक तो आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं उसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी कम रहेगी, यानी कि आपका खर्चा कम रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो उत्पादन है वो इंक्रीज होगा और आपको प्रोडक्शन बेहतर देखने को मिलेगा और कीट व रोगों का खतरा भी आपकी फसल पर कम देखने को मिलेगा, इनका अटैक भी कम देखने को मिलेगा। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे जो हर फार्मर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए जानते हैं इन प्रैक्टिसेस के बारे में। पॉइंट नंबर वन है कि हमें जो सॉइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, यानी कि सॉइल टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ किसान भाई कमेंट कर सकते हैं कि आप खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं सॉइल टेस्ट कराने जाएंगे तो उसमें खर्चा होता है, मान लो 800, 900, 1000 रुपये का खर्चा आता है। हालांकि एक अच्छी गवर्नमेंट संस्था से आप करा लेते हैं तो बहुत सस्ते में हो जाता है और फ्री भी हो जाता है बहुत जगह। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कहाँ आप करा रहे हैं, लेकिन हम मिनिमम एक्सपेंस मान के चलते हैं 800 से 1000 रुपये। तो देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपको 800 से 1000 रुपये खर्चा हो भी जाता है, तो आप यदि सॉइल टेस्ट कराते हैं तो उससे आपको सबसे पहले आपको ये जानने को मिल जाएगा कि आपकी सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिशन, इन पोषक तत्वों की कमी है और इन पोषक तत्वों की अधिकता है। देखिए, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप जब भी कोई फसल लगाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जो फर्टिलाइजर है वो डालेंगे, यानी कि जो आपके खेत के अंदर न्यूट्रिशन पहले से ज़्यादा है उसको आप कम कर देंगे या नहीं देंगे, और जो न्यूट्रिशन आपके खेत के अंदर कम है उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। इससे जो आपका फर्टिलाइजर पे एक्सपेंस है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि जो फसल की रिक्वायरमेंट है आपकी क्रॉप की या आपकी फील्ड की, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सपेंस करेंगे, वही फर्टिलाइजर आप डालेंगे। जब आप ऐसे उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए फसल को एक बैलेंस डाइट मिलेगी, बैलेंस उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे। अब जब फसल को एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेंगे तो हमारी फसल बहुत हेल्दी होगी, अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, कीट व रोगों का जो खतरा है वो भी कम होगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है यदि हम टेस्ट करा लेते हैं। हमें उस टाइम लगता है थोड़ा हमारा खर्चा हो रहा है, लेकिन आगे जा करके बहुत अच्छा रहता है, हमारी फसल को उतना ज़्यादा उत्पादन इंक्रीज कर देता है, उसके साथ साथ रोग व कीटों की समस्या कम कर देता है। मान लीजिए आपको पता नहीं है और आपके खेत के अंदर फास्फोरस और पोटास पहले से अधिक है और आप फास्फोरस और पोटास खेत में दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके खेत के अंदर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फर्टिलाइजर भी आपने डाला और टॉक्सिसिटी भी हो गई खेत के अंदर, जिससे बुरा प्रभाव पड़ेगा आपकी फसल को, जिससे फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं आएगा, कीट व रोगों का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी तत्व ज्यादा होने से भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो खर्चा भी आप कर रहे हैं लेकिन उससे फिर आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उससे के बजाय आप लॉस में जा रहे हैं। तो इसलिए जो सॉइल टेस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूर आपको करा लेना चाहिए। 2 साल में 3 साल में एक बार आपको करा लेना चाहिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ये हमारे खेत में है, ये नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जो आप फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट है वो करेंगे तो इससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। और आप जो अब बेवजह के जो खर्चे कर देते हैं कि ये भी डाल दूं, उससे भी आप बच जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है हमारा फील्ड लेवलिंग। अब देखिए, यहाँ भी आप कहेंगे फिर से खर्चे का काम बता दिया कि फील्ड को लेवल कराना है, उसमें भी खर्चा आता है। तो देखिए, फील्ड लेवलिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है यदि आपको अच्छी फसल लेनी है। यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं, यानी कि ड्रिप का यूज करते हैं, तो बेशक आप जो फील्ड लेवलिंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ड्रिप का यूज नहीं कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम आप नहीं लगाते हैं और आप फ्लूड मेथड से जो इरिगेशन है वो करते हैं,
तो फिर आपको जो हमारा फील्ड लेबलिंग है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आपका फील्ड ऊंचा नीचा है और आप उसमें बेड बनाते हैं या ऐसे ही क्रॉप लगाते हैं, तो देखिए जहाँ बेड नीचा होगा तो वहाँ पानी ज़्यादा भरेगा, और जहाँ आपका बेड ऊंचा बनेगा वहाँ पानी पहुँचेगा नहीं। तो एक तो जहाँ पानी ज़्यादा भरा है वहाँ की जो प्लांट्स हैं उनमें रूट रॉट देखने को मिलेगा, पानी जहाँ पहुँचा नहीं है प्लांट के पास वहाँ उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, तो ओवरऑल आपकी क्रॉप अच्छी नहीं आएगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। यदि आप थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं तो वो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छा रहता है, देखिए फ्लूड इरिगेशन आप करते हैं तो उसमें इरिगेशन मैनेजमेंट तभी अच्छा हो सकता है जब आपका जो खेत है वो समतल हो, लेवल हो, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है एक अच्छी क्रॉप लेने के लिए। और वेजिटेबल क्रॉप के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चीज़, तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फील्ड लेवलिंग। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 पे चलें तो वो है हमारा सीड क्वालिटी एंड सीड ट्रीटमेंट। अब देखिए यहाँ पे सीड क्वालिटी और सीड ट्रीटमेंट को मैनेज करना, आपको मेंटेन रखना क्यों जरूरी है। देखिए सीड क्वालिटी, सीड की जो क्वालिटी है वो अच्छी खरीदें, सीड का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो अच्छा होना चाहिए, वरना आपने देखा होगा बहुत से किसान भाई अपने खेतों में सीड डाल देते हैं या बीज की बुवाई कर देते हैं, उसके बाद देखने को मिलता है कि बहुत जो जर्मिनेशन परसेंटेज है बहुत कम आता है, बहुत लो आता है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो खेत है बहुत खाली रह जाता है, तो ऐसे में बहुत बड़ा दुख होता है उस किसान को और बहुत बड़ा एक लॉस भी उसे झेलना पड़ता है किसान साथी को। क्योंकि देखिए जब हमारा फील्ड हमने इतना खर्चा किया है, बुवाई की है, कल्टीवेशन कराया है, बेड प्रिपरेशन कराया है, उसके बाद सोइंग कराई है या खुद से भी की है मान लीजिए सोइंग, तो भी हमने उसमें एफर्ट डाला है, तो वो सब हमारा वेस्ट जाता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है सीड की क्वालिटी, वरना आपका जब फील्ड में प्लांट पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो आप अच्छा प्रोडक्शन कैसे ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। उसके साथ साथ जरूरी है सीड ट्रीटमेंट, सीड की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, साथ में सीड को ट्रीटेड करना भी इंपॉर्टेंट है। सीड ट्रीटमेंट बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप सीड ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो सीड में कोई भी फंगस नहीं आती है, उससे भी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ सीड ट्रीटमेंट आप पहले कर लेते हैं ना, तो आपकी फसल में बहुत सारे रोग आगे चल के नहीं देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यानी कि थोड़ा सा आप 2 से 3 ग्राम जो फंजीसाइड है वो लगाएंगे और वो आपको आगे तक बेनिफिट देगा कि आपका जो 1 केजी, आधा केजी, 250 ग्राम जो लगता है 1 एकड़ का फंजीसाइड, उसका खर्चा बच जाएगा, यानी कि रोग नहीं आएंगे, फसल आपकी हेल्दी रहेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सीड की क्वालिटी और सीड ट्रीटमेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है एक फार्मर के लिए, जिसको आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि यूज FYM मैन्योर ऑफ योर फार्म, यानी कि अपने फार्म की अपने फार्म का जो FYM मैन्योर है वो आपको जरूर यूज करना चाहिए। देखिए ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो पशुपालन भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस गोबर को, जो पशुपालन का हम गोबर आता है पशुओं का, उसको हम ऐसे ही डाल देते हैं। उससे आपको एक अच्छी कंपोस्ट तैयार करनी चाहिए वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से, और उसका सही उपयोग अपने खेतों में करना चाहिए, और ये अपने ही तैयार करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई बहुत दूर से खरीद के, अदर किसान से खरीद के या कहीं और से खरीद के डालते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये चीज़ें जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये अपने फार्म पे आप अपने घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो गोबर है पशु आपके पास अवेलेबल है तो इजीली तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार कर सकते हैं। देखिए जब आप FYM मैन्योर एक तो अपना तैयार कर लेते हैं, अपने पशुओं से तैयार कर लेते हैं जो पशुओं का गोबर है, और उसको अपने खेत में डालते हैं, तो आपके खेत के अंदर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलेंगे। यदि आप इसका कंटिन्यू यूज करते हैं, जो FYM मैन्योर है उसको अच्छा तैयार करें, कच्ची भी ना डालें, अच्छे से डिकम्पोज करें, वेज डिकम्पोजर आते हैं उससे डिकम्पोज करें। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है खेती के अंदर, जो आपको डालना ही पड़ेगा यदि आपको बेनिफिट चाहिए, वरना ऐसे ही कहीं भी बेनिफिट नहीं मिलता है बिना मेहनत किए। तो एफर्ट हर किसान, जो भी किसान है वो उसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वो कभी कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको थोड़ा एफर्ट इधर भी डालना चाहिए। तो जो FYM मैन्योर है उसको भी आप जरूर उपयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है।
क्रॉप को अच्छा करता है, सॉइल को अच्छा करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को अच्छा करता है, भूमि के अंदर सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है जिससे कोई डिफिशियंसी नहीं आती है प्लांट के अंदर। प्लांट हमारा हेल्दी अच्छे से ग्रो करता है और उसका रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो आपको ये जरूर उपयोग करना चाहिए और वो भी अच्छे से तैयार करके डालेंगे तो उसके अलग ही बेनिफिट होते हैं। कच्चा डाल देते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, जो हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि तैयार गोबर की खाद और कच्ची गोबर की खाद में क्या अंतर होता है, क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, वो है कि यूज मल्च। देखिए, मल्च का उपयोग जरूर करें अपनी फसल के अंदर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी वेदर हो, मल्च का उपयोग जरूर करें। अब देखिए, मल्च या तो आप मार्केट से ले सकते हैं, जो हमारी पॉलीथीन मल्च आती है, एक सिल्वर आती है, ब्लैक, एक तरफ से सिल्वर एक तरफ से ब्लैक आती है, वो ले सकते हैं। उसमें आपको लगभग 4400 रुपये का खर्चा आएगा 1 एकड़ का, अप्रॉक्स 4400 से लेकर 4500 तक का जो एक्सपेंस है वो आपको देखने को मिलेगा 1 एकड़ का। लेकिन यकीन मानिए, यदि आप उसको उपयोग करते हैं तो आपकी जो फसल है उसकी रफ्तार दुगनी हो जाती है, यानी कि दुगनी गति से ग्रोथ आती है। आप ये चेक भी कर सकते हैं, आप बिना मल्च के लगाएं, मल्च में लगाएं तो दुगनी गति से जो ग्रोथ है वो आती है। और प्रोडक्शन भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपने 4500 खर्च किया है ना, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये शुरू में हमें लगता है खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे बेनिफिट होता है। और देखिए, मल्च के उपयोग से स्टार्टिंग में हमारी फसलों पे जो सकिंग पेस्ट है, स्पेशली थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, ये भी अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो होता है मल्च के अंदर, जिससे पौधे पर शुरुआती स्टेज में पौधा जब हमारा छोटा होता है तो इन कीटों का अटैक नहीं होता है। और वहां पर जहां पे आप मल्च यूज कर देते हैं वहां पे वीड्स नहीं आते हैं, खरपतवार नहीं आते हैं, तो आपका एक तो पौधे को जो भी न्यूट्रिशन है वहां को पौधे को ही मिलेगा, प्लांट को मिलेगा। खरपतवार नहीं होंगे तो वैसे भी कीट का आक्रमण कम होगा। उसके साथ साथ आपका वीडिंग का एक्सपेंस बचेगा, वीडिंग का साथ साथ आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्रॉप अच्छी देखने को मिलेगी, कीट आपका कंट्रोल होता है इससे। तो बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं इससे, नो डाउट। जब आप उपयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये आप मल्च जरूर डालें। आप बेशक अगर उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं कि आप ये वाली मल्च नहीं ले सकते हैं, तो ऑर्गेनिक मल्च जो हम डाल सकते हैं, जैसे कि पत्तियां हैं सूखी, पुआल है धान की जिसमें हम आग लगा देते हैं, हम उस पुआल का यूज कर सकते हैं। हमारी ईख की पत्तियां हैं उनको मल्चिंग में यूज कर सकते हैं, तो हम इनको भी कर सकते हैं। इनसे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो मल्च आप कोई भी यूज करें, लेकिन यूज जरूर करें, बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है, तो हमें जो बायो एजेंट्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो बायो एजेंट्स हैं, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, एक तो इनको आप एक बार खरीद के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक बार एक्सपेंस करें और फिर मल्टीप्लाई करके यूज करते रहें, तो खर्चा नहीं आता है, ज़्यादा नहीं आता और बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमें इनको उपयोग करना चाहिए बार बार, स्प्रे में भी, सॉइल के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट ये दिखाते हैं, रोगों को नहीं पनपने देते हैं। तो इससे हमें रोगों की समस्या आगे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ साथ इन पे हमारा एक्सपेंस भी कम होता है। तो बायो एजेंट्स का जरूर उपयोग करें अपनी खेती के अंदर, सॉइल में उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे फसल आपकी अच्छी होगी, कीट वैरोग कम आएंगे, प्रोडक्शन बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ओवरऑल जो अच्छा रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा यदि ये प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर फार्मर तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।